राजा परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे भगवान, जो पूर्ण रूपेण विमल हृदय वाले हैं, उन्हें भक्ति योग के अभ्यास से ज्ञान प्राप्त हो जाता है और सकाम कर्म के प्रति आसक्ति जलकर राख हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में योग शक्तियाँ स्वतः उत्पन्न होती हैं। इनसे किसी प्रकार का क्लेश नहीं पहुँचता। तो फिर ऋषभ देव ने उनकी उपेक्षा क्यों की? शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा निरंतर करता है। भक्ति करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे उसे स्वतः प्राप्त होती है। यद्यपि इसे योग शक्ति के फलस्वरूप माना जा सकता है। कभी कभी योगी सोना बनाकर अपनी थोड़ी सी योग शक्ति का परिचय देते हैं। थोड़े से सोने से मूर्ख जनता मोहित हो जाती है और योगी के अनेक अनुयायी बन जाते हैं। जो ऐसे तुच्छ मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मान बैठते हैं, ऐसा योगी अपने आप को श्री भगवान कहकर विज्ञापित भी कर सकता है। किंतु भक्त को ऐसी जादूगरी करने की आवश्यकता ही नहीं होती। बिना योग्य साधना के ही उसे विश्व भर का इससे भी अधिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। ऐसी दशा में भगवान ऋषभदेव ने अपनी योग सिद्धियों को प्रकट करने से इनकार किया। इसीलिए महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ऋषभदेव ने भक्त के लिए बाधक न होने वाली इन सिद्धियों को स्वीकार क्यों नहीं किया। भक्त इस ऐश्वर्य से ना तो घबराता है, ना प्रसन्न होता है। उसका एकमात्र लक्ष्य यह होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को किस प्रकार प्रसन्न रखा जाए। यदि श्री भगवान के अनुग्रह से भक्त को अभूतपूर्व ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो वह उसका उपयोग ईश्वर की सेवा में करता है। वह ऐश्वर्य से विचलित नहीं होता। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है। किंतु जिस प्रकार चालाक बहेलिया पशुओं को पकड़ने के बाद उन पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वे भाग सकते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में उन्नत महापुरुष अपने मन पर भरोसा नहीं करते। वास्तव में वे सदा जागरूक रहते हुए मन की गतिविधि पर नजर रखे रहते हैं। यज्ञ तप और दान रूपी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें अवश्य करना चाहिए। ये कर्तव्य हैं। वस्तुतः यज्ञ दान और तप इत्यादि महात्माओं को भी शुद्ध करने वाले हैं। जो संसार से विरक्त होकर सन्यासी हो गए हैं, उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का परित्याग नहीं करना चाहिए। सन्यास का अर्थ यह नहीं है कि संकीर्तन यज्ञ को भी त्यागा जाए। इसी प्रकार दान या तपस्या का भी परित्याग नहीं करना चाहिए। मन तथा इंद्रियों के नियमन की योग पद्धति का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। भगवान ऋषभदेव ने यह दिखला दिया है कि किस प्रकार से कठिन तपस्या की जाती है। उन्होंने अन्य सभी के लिए आदर्श उपस्थित किया है। सभी विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। मन स्वभाव से अत्यंत चंचल है। मनुष्य को चाहिए कि वे इससे मित्रता ना करे। यदि हम मन पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो यह किसी भी क्षण में हमें धोखा दे सकता है। यहाँ तक कि शिव भी भगवान श्री कृष्ण के मोहिनी रूप को देखकर उत्तेजित हो उठे और सौभरी मुनि भी योग की सिद्धावस्था से च्युत हो गए। जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसका पहला कार्य यह होता है कि वह अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम रखे। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 15.7 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातना मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। यद्यपि जीवात्मा परमेश्वर के अंशरूप है और इस प्रकार दिव्य स्थिति को प्राप्त है, किंतु फिर भी इस भौतिक जगत में वे अपने मन तथा इंद्रियों के कारण दुख उठा रहे हैं और अपना अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस झूठे जीवन संघर्ष से उबरने के लिए तथा इस भौतिक जगत में सुखी होने के लिए यह आवश्यक है कि मन तथा इंद्रियों को वश में किया जाए और भौतिक स्थितियों से विरक्त हुआ जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह कभी भी तपस्या तथा आत्म संयम की उपेक्षा ना करे। इसे हमेशा संपन्न करना चाहिए।
भगवान ऋषभदेव ने व्यक्तिगत उदाहरण से प्रदर्शित किया कि किस प्रकार यह करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 1:19-17 में इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नाविविक्ता सनो भवेत् बलवानिंद्रिया ग्रामो विद्वा समापि कर्षति। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी को स्त्री संग के अत्यंत सावधान रहना चाहिए। यहाँ तक कि अपनी माँ, बहन या लड़की के भी एकांत में बैठना वर्जित है। हमारे श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समाज में, विशेष रूप से पश्चिमी देशों में, उसे विलग रहना पाना कठिन है। इसीलिए कभी कभी हमारी आलोचना भी की जाती है, किंतु हम प्रत्येक जीव की हरे कृष्ण महामंत्र अपने का समान अधिकार प्रदान कर रहे हैं और इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर बना रहे हैं। यदि हम अपराध रहित भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें तो श्रील हरिदास ठाकुर ने के अनुसार से वह स्त्रियों के आकर्षण से बच सकते हैं। किंतु यदि वह हरे कृष्ण महामंत्र के जप में तनिक भी ढिलाई बरतते हैं तो हम किसी भी समय उनके शिकंजे में आ सकते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, शोक, मोह तथा भय का मूल कारण तो मन ही है। ये सभी मिलकर कर्म बंधन की रचना करते हैं। भला कौन सा बुद्धिमान मनुष्य मन पर विश्वास कर सकेगा? भौतिक बंधन का मूल कारण मन है। इसका पीछा करने वाले अनेक शत्रु हैं, यथा क्रोध, मद, लालच, शोक, मोह तथा भय। मन को वश में करने का सबसे सरल उपाय यह है कि उसे श्री कृष्ण भावनामृत संलग्न रखा जाए। चूंकि मन का पीछा करने वाले तत्व भाव बंधन लाने वाले हैं, अतः हमें सतर्कता पूर्वक मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान ऋषभदेव इस ब्रह्मांड के समस्त राजाओं में प्रमुख थे, किंतु अवधूत का वेश तथा उसकी भाषा स्वीकार करके वे इस प्रकार आचरण कर रहे थे मानो जड़ तथा बद्ध जीव हों। फलतः कोई उनके ईश्वरीय ऐश्वर्य को नहीं देख सका। उन्होंने योगियों को देह त्यागने की विधि सिखाने के लिए ही ऐसा आचरण किया। फिर भी उन्होंने भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार होने की अपनी मूल स्थिति को बनाए रखा। इस दशा में रहते हुए उन्होंने इस भौतिक संसार में भगवान ऋषभदेव के रूप में की गई अपनी लीलाओं को त्याग दिया। यदि कोई ऋषभदेव के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस सूक्ष्म देह को त्याग सकता है तो उसे पुनः भौतिक देह नहीं धारण करनी पड़ती। हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो मनुष्य जान लेता है वह देह को त्याग कर फिर इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, वरना मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यह तभी संभव है जब कोई अपने आप को परमेश्वर के शाश्वत दास के रूप में रखे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी तथा साथ ही साथ परमेश्वर दोनों की स्वाभाविक स्थिति को समझे। दोनों आध्यात्मिक दिव्य हैं। इस भौतिक संसार में परमेश्वर का शाश्वत दास बनकर ही पुनर्जन्म से बचा जा सकता है। यदि मनुष्य अपने आप को आध्यात्मिक रूप से ठीक रखे और अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानता रहे तो इस भौतिक शरीर का त्याग करते समय उसे सफलता मिलेगी।